जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 12। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग वंश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अन्यायास ही बैंकुट लोक को प्राप्त हो जाता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहता है कि हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र को द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं देखता है और दीर्घायु और धनी रहता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्तों, यहाँ पर 12वें अध्याय का विश्राम होता है। कल हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य 13वें अध्याय का। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। अब हम श्रवण करेंगे भक्त और भगवान की कथा। बहुत ही प्यारी सी। भक्त का सच्चा प्रेम हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़ आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहना ही क्या। ऐसे ही एक बहुत सुंदर सी कथा है जब भक्त कृष्ण जी बने भक्त के लिए देवर। एक लड़की थी जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान कृष्ण का भजन करती थी, भक्ति में रहती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली आई। और वही दिन भी आया जब उसका पति उसको लेने के लिए आ गया तो वो मायके से ससुराल चल पड़ी। पति के साथ फिर वह वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी के अंदर स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही तो हूँ, कुछ ऐसा लगे तो मुझे आवाज़ लगा देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक लंबा घूंघट निकाल के रखा था उसने, क्योंकि गांव था और ससुराल भी। वह वहीं बैठे ही बैठे मन में सोच रही थी कि देखो ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से ही भजा है। उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री वृंदावन धाम में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के भाई की तरह ही हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध भी जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन मुस्कुरा रही थी और ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज मैं तुम्हारी भाभी और तुम हुए मेरे देवर।
अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 साल का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी, ओ भाभी। उसकी अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं अभी नहीं हूँ, भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। नहीं थी, इसलिए घूंघट उठा करके भी नहीं देखा कि कहीं कहीं किसी गांव के बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी, तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर कहीं देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख ही लिया चेहरा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह इतने में ही भाग गया, कैसे लगाती आवाज। पति बोला, तुम चिंता मत करो, वृंदावन कोई बहुत बड़ा थोड़ी न है, कभी न कभी किसी गली में वह खेलता मिल ही जाएगा। उसकी मैं अगर मिल गया तो उसकी मैं हड्डी पसली एक करके रख दूंगा, फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा न करेगा वह। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए हैं। कल जाकर बहू को दर्शन करवा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी मंदिर ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठा सकती थी। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बुजुर्ग देख लेगा तो क्या कहेगा। नई बहू है और घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे नहीं खोलो। घूंघट नहीं खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो बालक मेरा घूंघट उठाकर भाभी बोला वह मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है वह, अभी उसे देखता हूँ। तुझे कैसे उसने देखा और कैसे घूंघट उठाया, बता वो कहाँ है। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना सच्चा, इतना उच्च है, बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। तो भक्तों, ये भक्त और भगवान की बहुत सुंदर सी प्यारी सी कथा थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना मुझे, और आप लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपने कथा सुनी है और आपको पसंद आई है। हरे कृष्णा, राधे राधे।